सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। अब ये अपनी यूनिट नंबर 3 होने वाली है, किसकी? एडा की, राइट। सो एडा में यूनिट नंबर 3 होने वाली है जिसका नाम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। इसमें सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है कि अपन क्या करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है या तो अपन यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं, है ना, या फिर अपन यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब अपन को मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे पड़ रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे पड़ रहा है, इन दोनों में से कोई एक चीज अपन देखते हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्लियर है? अब देखो सिंपल सा, पहले अपन देखते हैं एक्चुअल में इसमें लिखा क्या, वो रीड करते हैं, देन उसके बाद अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, और फिर अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड स्टोरिंग देयर रिजल्ट टू अवॉइड रिकम्प्यूटेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देखो जैसे सिंपल सा बोला कि यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक यहाँ पे मेथड है जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे बार बार जो चीज रिपीट हो रही है ना, रिकम्पिटेशन, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, और अपन सिर्फ क्या करते हैं, रिजल्ट को स्टोर करते हैं, मतलब पीछे वाले रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं ताकि अपन को जब काम आए वो रिजल्ट तब अपन उसका यूज कर लें, है ना। सिंपल सा ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखो, इट इज एन ऑप्टिमल टेक्निक विच प्रोवाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। सिंपल है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखो, दैट ट्रांसफॉर्म रिकर्सिव सॉल्यूशन विथ एक्सपोनेंशियल टाइम इनटू एफिशिएंट वंस, राइट। अब देखो सिंपल से ये क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, एफिशिएंट किसी एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। ठीक है, रिकर्सिव सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। आगे देखते हैं, दिस सिंपल आइडिया ऑफ रिमेम्बरिंग द पास्ट टू सॉल्व द फ्यूचर। मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, पास्ट की चीजों को जो भी डेटा आया है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, उसको क्या कर लिया इसने, स्टोर कर लिया, किसके लिए, फ्यूचर में इसको अच्छा रिजल्ट मिल सके उसके लिए ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो इसने स्टोर किया किस लिए, ताकि फ्यूचर में इसको अच्छा रिजल्ट मिले। ये सिंपल सा है ना, इतना क्लियर है आपको? चलो, सो यहाँ पे देखो, फास्टर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट। सो यहाँ पे इसी वजह से काफी फास्ट हो जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है अपना, जो अपनी फिबोनाची सीरीज होती है ना। सो यहाँ पे ये अपनी 0 से स्टार्ट हुई सपोज, फिर अपने यहाँ पे 1 पे, फिर लास्ट 2 रिजल्ट को ये प्लस कर देती है। इसको प्लस किया तो 1 हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 2 हो गया, इन दोनों को प्लस किया 3 हो गया, इन दोनों को प्लस किया 5 हो गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ती रहती है। ठीक है, ये अपना यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे आपसे बोला, सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पे आया, इसमें मैंने 2 किलोमीटर कवर किया। अब मुझे यहाँ से यहाँ पे आना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सपोज 1 किलोमीटर है। ठीक है, और प्रीवियस वाला कितना था, तो प्रीवियस वाला आपने स्टोर कर लिया अपने माइंड में कि ये 3 किलोमीटर टोटल हो गया था। 1 ये और 2 ये 3 हो गया था ना, तो 3 ये हो गया और प्लस अपना 1 ये, तो टोटल अपना 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब एज इट इज मैं आगे बढ़ा, मैंने यहाँ पे देखा इसका एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे 2 किलोमीटर है और प्रीवियस कितना है, 4 है। तो अब 4 के लिए आपने ऐसा तो नहीं किया, पहले इसको फिर से जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, ऐसा तो नहीं किया ना। आपने डायरेक्ट यहाँ पे जो स्टोर था रिजल्ट पास्ट में, उसको आपने ले लिया, एक्सेस कर लिया, और उसके थ्रू आपने आगे का रिजल्ट बता दिया, राइट। सो सेम आप यहाँ पे कर रहे हो, प्रीवियस जो आपने रिजल्ट स्टोर किया है उसका यूज फ्यूचर के लिए कर रहे हो, है ना। ये आपका क्या है, ये फ्यूचर है, राइट। ये आपका क्या है, ये पास्ट है। तो पास्ट में क्या कर रहे हो आप, पास्ट में रिजल्ट स्टोर कर रहे हो किसके लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको आसानी हो। तो 2 किलोमीटर ये,
4 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो गया। मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, क्योंकि अपन ने प्रीवियस जो अपना डिस्टेंस था उसको स्टोर करते जा रहे थे, है ना, ताकि अपन को इजी हो, जल्दी फास्ट तरीके से अपन पता लगा पाए। क्लियर है? सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। और अब ये तो आप लिख नहीं सकते, तो लिख क्या सकते हो आप, इस तरीके से एक एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम बना सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। सो ये डायग्राम हालांकि ये इसी का है, फिबोनाची सीरीज का है। सो ये जनरली आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो, F5। ठीक है, उसके बाद इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक हो जाएगा F4 और एक हो जाएगा F3। ठीक है, और एज इट इज आप इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे इसको भी दो पार्ट में, एक हो जाएगा F3, एक हो जाएगा यहाँ पे F2। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, जैसे 4 है उसको एक पार्ट यहाँ पे एक कम करो, फिर दो कम कर दो, ऐसा। जैसे ये 3 है तो इसमें मैंने क्या किया, एक कम किया तो यहाँ पे F2 आ जाएगा, और एक और कम किया तो F1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फिर से वही 3 को कम किया, सो F2, और यहाँ पे F1, 2 को कम किया तो यहाँ पे F1 और F0, है ना। और एज इट इज ये अपना 2 है, इसको भी कम करेंगे, सो F1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा F0, और इस तरीके से अपना हो जाएगा। ठीक है, सो सेम यही चीज़ है, इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो फिबोनाची सीरीज में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो अब अपन ये देखते हैं इसके अंदर अपन कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ने वाले। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ये चीज़ अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है ये देखेंगे, फिर उसके बाद 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है वो देखेंगे, देन उसके बाद ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है वो देखेंगे, और लास्ट वन इज रिलायबिलिटी डिज़ाइन। ठीक है, ये क्या होता है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इस तरीके से आपको अभी ओवरऑल आइडिया मिल गया कि एक्चुअल में अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, यूनिट नंबर 3 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। सो एग्जाम्पल भी देख ले, सारी चीज़ें देख ली अपन ने, राइट। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।